देखिए 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है, एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। ऐसा सेम क्वेश्चन आपको हीट ट्रांसफर में मिलेगा। हीट ट्रांसफर एक टॉपिक है हीट एंड थर्मो के अंदर, उसमें भी सेम क्वेश्चन मिलेगा इसमें। बस इसमें थर्मल, इसमें है इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, उसमें बस थर्मल कंडक्टिविटी हो जाता है, ठीक है ना, बस इतना सा फर्क है। देखिए एक अलग टाइप का क्वेश्चन है, थोड़ा डायरेक्ट नहीं है बिल्कुल एकदम से, लेकिन अभी समझ में आ जाएगा। तो फिर अगर इफेक्टिव कंडक्टिविटी आपसे कभी भी पूछेगा, दो रोड्स की कंडक्टिविटी देके अगर इफेक्टिव कंडक्टिविटी पूछेगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। आपने ऐसे क्वेश्चन तो बहुत सारे किए हैं जिसमें रेजिस्टेंस दे रखे हैं और इफेक्टिव रेजिस्टेंस पूछ लिया, रेजिस्टिविटी दे रखी है, इफेक्टिव रेजिस्टिविटी पूछ ली, ये सब आसान है। इफेक्टिव रेजिस्टिविटी वाला खैर कोई क्वेश्चन आया नहीं, लेकिन वो सेम तरीके से ही होगा, वो भी हो जाएंगे आपसे। इसमें दो रोड्स की कंडक्टिविटी दे दी, उन दोनों रोड्स को सीरीज में जोड़ दे या उससे पैरेलल में भी जोड़ दे और इफेक्टिव पूछ ले, तो कैसे करेंगे उसको? सुन आप, कुछ ये हल्का सा मतलब दिमाग और लगाना है, बस चीज़ें वही है, कॉन्सेप्ट वही है। आपको एक बात याद रखनी चाहिए, जो सीरीज कॉम्बिनेशन होता है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन, उसमें आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू क्या होता है, R1 + R2। शुरुआत यहीं से होगी, आर इफेक्टिव इज इक्वल्स टू R1 + R2 अगर सीरीज में है तो शुरुआत यहीं से होनी है, ठीक है। अब एक काम करो, पहले रेजिस्टिविटी की टर्म्स में लिखो इक्वेशन, फिर कंडक्टिविटी की टर्म्स में लिख लेते हैं। कंडक्टिविटी जो होता है ना वो रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, ये बात सारी दुनिया को पता है, ठीक है ना। तो इसके अंदर रेजिस्टिविटी होता है कि एक यूनिट वॉल्यूम जितना अपोज करती है करंट का, वो तो रेजिस्टिविटी। और कंडक्टिविटी क्या होता है बताइए, जो जितना वो सपोर्ट करेगी, ठीक है ना, रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल होता है, ठीक है, जितना वो सपोर्ट करेगी करंट को उसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। उसके यूनिट वॉल्यूम की वजह से उसको जितना सपोर्ट मिलेगा, ठीक है, उसको डिनोट करता है कंडक्टिविटी, ठीक है। आर इफेक्टिव को लिख सकते हो आप रो इफेक्टिव, रो इफेक्टिव। अच्छा, दो रोड्स हैं एल और एल लेंथ की, आइडेंटिकल रोड्स हैं, दोनों की एल एल है, तो यहाँ पे 2L लिखोगे, बस इस बात का ध्यान रखना। दो रोड्स हैं और एरिया दोनों का बराबर है, क्रॉस सेक्शन लिया तो ए लिखोगे। मतलब यहाँ पे सिचुएशन ये बनेगी, देखिए आप, यहाँ पे एक तो रोड ये वाली है, ठीक है ना, और एक दूसरी रोड ये वाली है, इसकी लेंथ है L1, इसकी लेंथ है L2, इसका एरिया ए है, ये रो1 और ये रो2, ठीक है ना। तो एक बात बताइए, पूरे सिस्टम की लेंथ कितनी, तो L1 L2 नहीं है, L है यहाँ पे, तो ये ठीक है ना, यहाँ पे ये L है बस। तो एक बात बताइए, पूरे सिस्टम की लेंथ क्या हो जाएगी, 12, पूरे सिस्टम की लेंथ क्या हो जाएगी 12, तो इसलिए 12 लिख दिया। क्रॉस सेक्शनली देखो 2A नहीं लिखोगे आप, क्योंकि क्रॉस सेक्शनली देखो तो ए ही रहेगा पूरी रोड का, इसका भी ए, इसका भी, और ऐसे सीरीज में जुड़ा है तो ए ही रहेगा। अगर पैरेलल में जोड़ते तो 2A हो जाता, पैरेलल में जोड़ते दोनों को, ऐसे टच करवा देते पैरेलल में, तो 2A हो जाता एरिया, और लेंथ उतनी रहती। सीरीज में क्या होता है, लेंथ हो जाएगी डबल, L और L, और एरिया उतना ही रहेगा इसमें। समझ आ गई बात आपको? तो यहाँ पे अब लिखना है पहले वाले का रो, ठीक है, रो1 लेंथ L और एरिया A, और दूसरे वाले का बताइए यहाँ पे रो2 L/A, ये आ जाएगा आपके पास। अब L/A से L/A गया भाई, L/A से L/A गया, तो ये बताइए 2 इंटू रो इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आएगी, 2 इंटू रो इफेक्टिव की वैल्यू बताइए, रो1 प्लस में रो2, तो रो इफेक्टिव कितना हो जाएगा बताइए यहाँ पे, रो1 प्लस में रो2/2 हो जाएगा इस केस के अंदर। अब यहाँ पे वैल्यूज पुट करनी, ये तो आ गया भाई रेजिस्टिविटी में रिलेशन। अगर रेजिस्टिविटी देता है दोनों रोड्स की तो आप इफेक्टिव रेजिस्टिविटी बता सकते थे। अब इसको, इसका रेसिप्रोकल कर दो, देखो रो इफेक्टिव को लिख सकते हो 1/k इफेक्टिव, क्या लिख सकते हो बताइए इसको, 1/k इफेक्टिव लिख सकते हो। अच्छा, रो1 को क्या लिख सकते हो बताइए, 1/k1, रो2 क्या लिख सकते हो 1/k2 डिवाइडेड बाई में 2। अब इसको सोल्व करना, आंसर आ जाएगा आपके पास। सोल्व करते हैं इसको। सुन आप, सोल्व करो इसको। K4 क्या होता है, कंडक्टिविटी, या इसने सिग्मा लिख दिया, एक ही बात है यार, K लिख दो चाहे सिग्मा लिख दो, मैंने तो K लिख दिया, कंडक्टिविटी अक्सर K ही लिखते हैं, कोई बात नहीं, इसने सिग्मा बोल दिया कोई बात नहीं, हम बाद में उसको सिग्मा से रिप्लेस कर लेंगे हम लोग। तो 1/k इफेक्टिव इज इक्वल्स टू 1/2, यहाँ पे ब्रैकेट शुरू, K1 K2 आपने एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे क्या आएगा K1 + K2, ठीक है। तो 1/k इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे, K1 + K2 डिवाइडेड बाई में 2K1 K2, ठीक है। तो K इफेक्टिव की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे बताइए, 2K1 K2 डिवाइडेड बाई में K1 + K2। बस K इफेक्टिव को सिग्मा इफेक्टिव लिख दो, K1 की जगह σ1, K2 की जगह σ2, आंसर ये वाला करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई होगी आपको।
ये क्वेश्चन रट्टा मारने से रिजल्ट याद करने से नहीं बात बनेगी। इसको पता है क्या, पता है ये भी तो कह सकता था यार एक की लेंथ एल है, एक की लेंथ 2L ऐसे भी तो कर सकता था। तो रिजल्ट याद करने का फायदा क्या है, ठीक है ना। अगर एक की लेंथ एल, एक की लेंथ 2L हुई तो इसी प्रॉपर इसी तरीके से प्रोसीड करना पड़ेगा आपको। इसमें सीरीज में जोड़ दिया, पैरेलल में जोड़ दे फिर, ठीक है, समझ आ रही है बात आपको। तो इसी तरीके से ही प्रोसीड करना पड़ेगा। हाँ, जो ये वहां पर भी आता है हीट ट्रांसफर में, लेकिन जो बेसिक फॉर्मूला शुरुआत यहीं से होती है बस, ठीक है। ये चीज मैंने माइंड में सेट की हुई है कि शुरुआत यहाँ से होती है। कंडक्टिविटी का क्वेश्चन आता है ना, इफेक्टिव कंडक्टिविटी का, तो मेरे माइंड में क्या सेट है कि पहले तो रेजिस्टेंस आर इफेक्टिव वाला लिख लो आप, ठीक है ना, फिर उसको रेजिस्टिविटी की टर्म्स में ले लो रेजिस्टेंस को, फिर रेजिस्टिविटी से कंडक्टिविटी की टर्म्स में लास्ट में हो जाएगा। बस मैंने ये पैटर्न सेट कर रखा है, इसलिए मुझे ये कंफर्म था कि क्वेश्चन मुझसे हो जाएगा। सीधी सी बात यही है, सेम पैटर्न आपके माइंड में होना चाहिए। ये कोई डाउट है किसी के मन में?